हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ओम शांति। तो आज की मुरली है 6 फरवरी 1969। इसका टाइटल है महिमा सुनना छोड़ो महान बनो। इस मुरली के महावाक्यों पर हम मनन करेंगे। तो हम सब ने अनुभव किया है कि बाप दादा ने कितने वर्षों बरस हमारे ऊपर मेहनत की है। तो जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। कैसे दिखाना है, या फिर बाप दादा की पालना का रिटर्न हम कैसे दें, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हम में से हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे मनन चिंतन करना है कि मैं बाप की पालना का रिटर्न कैसे दूं। तो जैसे जैसे इसकी गहराई में जाएंगे तो हमारे मन वचन कर्म खुद ही श्रीमत के साथ साथ मैच होते जाएंगे। तो ये लाइन हमें याद रखना है, जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। अगला महावाक्य है, याद की यात्रा और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से बाबा हर एक मुरली में ये बात कह रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति में रहना है और अव्यक्त स्थिति में ही स्थित होकर हर कर्म करना है। और पूरे दिन अगला महावाक्य है, तो बाबा पूछ रहे थे कि त्रिनेत्री बताते हैं तो तीसरा नेत्र किस बात की निशानी है। तो वो है ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो बाबा ने कहा कि अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। ये बहुत गहरी बात है समझने के लिए कि क्योंकि इन आँखों से जो हम कुछ देखते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच हो, सत्य हो। जब तक हम ज्ञान के आधार पे उन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन नहीं करते तब तक हमें सत्य समझ में नहीं आ सकता। और जब तक सत्य ही नहीं पता तो तपस्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तपस्या का आधार सत्यता है। तो ये हमें याद रखना है, ज्ञान का सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान के तीसरे नेत्र मिलने के बाद ही तपस्या कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अभी तक शक्तियाँ गुप्त क्यों हैं, क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस की बात है, अपने से ही गुप्त हैं, यानी हमें सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना है। तो कई बार कहते हैं ना कि अननोन अननोन, हमें ये भी नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता। तो हमें अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं नहीं पता, अपनी श्रेष्ठता नहीं पता, वही अपने आप से गुप्त है, यानी प्रत्यक्ष हुई नहीं है, स्वरूप में आई नहीं है। तो कैसे हमें तपस्या द्वारा अपने स्वमान को, सर्विस को और अपनी श्रेष्ठता को जानना है। फिर बाबा बता रहे थे साइलेंस और साइंस की शक्ति।
तो बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से भी श्रेष्ठ है, और अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। तो ये योग के अभ्यास के लिए बहुत अच्छा विजुअल क्रिएट कर सकते हैं। अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। तो ये अव्यक्त मुरली से लिए हुए डायरेक्ट महावाक्य हैं एज इट इज़। हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि बाबा ने कैसे कहा है बातों को। बाबा के महावाक्य हमें ज़रूर याद होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि अभी विस्तार में पड़ गए हैं, और विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। तो बाबा बता रहे थे कि पहले जो ललकार का रूप था अभी वैसा नहीं है, थोड़ा कम हो गया। तो इस कनेक्शन को हमें समझना पड़ेगा कि विस्तार में जाने से क्वालिटी कम हो जाती है, किसी भी बात के विस्तार में जाने से। तो कैसे हम विस्तार से सार में आए हर बात में, वो इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है। तो सार की बात क्या है? बीज रूप अवस्था। तो अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है। और कुछ महावाक्य हम देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि कुछ तो हाथ से समय गंवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उसको भी गंवा ना दो। तो हमें अपने आप को ये कांस्टेंट रिमाइंडर देने की ज़रूरत है कि कुछ तो हाथ से गंवा दिया। कुछ तो नहीं, अभी तो कहेंगे बहुत कुछ समय हाथ से गंवा दिया, और जो बहुत थोड़ा सा समय रहा हुआ है उसको भी गंवा ना दो। और बाबा ने कहा कि इस संकल्प में रहना है कि हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है। बाबा इसमें कॉन्टेक्स्ट बता रहे थे कि शिवरात्रि आने वाली है, जब तक हमें याद की यात्रा की भट्टी में रहना है। तो अब तो ऐसा समय है कि हमें हमेशा ही परमानेंट याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है। तो हम में से हर एक समझे कि हर एक दिन हमारी याद की यात्रा की भट्टी है। तो क्या करेंगे उसमें? याद की यात्रा की भट्टी में क्या करना होता है? बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। तो साइलेंस में रहना है, ज़्यादा बाहर की बातों में नहीं आना है, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है, और अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखना है। क्या चेकिंग करेंगे? तो जैसे जैसे हम आगे अव्यक्त मुरली पढ़ते जाएंगे आने वाले दिनों में, तो बाबा जो प्रश्न पूछते हैं अव्यक्त मुरली में, वही हमें अपने आप से पूछने हैं। तो कारोबार में आते हुए भी, सब कुछ काम करते हुए भी भट्टी चल सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो आंतरिक स्थिति है। तो ये जो भट्टी है ये आंतरिक स्थिति है, बाहर कुछ भी होता रहे ये तो चल सकती है। और इस मुरली की लास्ट लाइन थी कि इस स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है, कुछ बलिदान किया जाता है। तो हम क्या बलिदान करेंगे? राइट। इसके बाद इस मुरली में कुछ इंटरेस्टिंग बात बाबा ने बताई है कि 3 बातें छोड़नी हैं और 3 बातें धारण करनी हैं। कौन सी 3 बातें छोड़नी हैं? बहाना, सर्विस के लिए बहाना नहीं देना है, किसी भी बात के लिए बहाना नहीं देना है। और कहलाना,
किसी को सर्विस के लिए कहना ना पड़े या किसी बात के लिए कहना ना पड़े। और तीसरा है मुरझाना। तो ना बहाना देना है, ना कहलाना है, ना मुरझाना है। ये 3 बातें छोड़नी है। तो आप देखेंगे कि कितनी सूक्ष्म धारणाओं पे बाबा ध्यान दिलाते हैं और कितने बाबा अच्छे फ्रेमवर्क से हमें पढ़ाते हैं ताकि हमें याद रहे। और 3 बातें धारण करनी है। कौन सी? त्याग, तपस्या और सेवा। तो ये भी एक महामंत्र है। त्याग, तपस्या, सेवा का लक्ष्य है जो बाबा ने हमें दिया है। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि बाप ने हमारे ऊपर जो मेहनत की है उसका रिटर्न हम कैसे करें। तो उसी बात को माइंड में रख के संकल्प लेते हैं कि बाबा आज के दिन, पूरा ही दिन, जैसे कि याद की यात्रा में है, भट्टी का दिन है, गहरी चेकिंग का दिन है और अपने आप को टर्न करके रिटर्न देने का दिन है। ओम शांति। दिल का